कहीं ना कहीं ये अपराधियों को संरक्षण ये जो है जज साहब दे रहे हैं, ताकि देश में इसी प्रकार से अपराधी और पैदा हो और इसी प्रकार से बलात्कार करते रहे। और कुछ सभी साथियों को जय भीम जय संविधान। साथियों, आज के इस वीडियो में हम एक बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण साथियों इसलिए हो जाता है क्योंकि इस समय हमारे देश के एक कोर्ट के द्वारा एक बहुत बड़ी ऑर्डर दिया गया है, और ये ऑर्डर साथियों ऐसा है कि खूब ज्यादा अभी चर्चा का विषय बन चुका है, कंट्रोवर्सी का विषय बन चुका है, और पूरा देश भर में इस जज साहब को, जिस जज साहब के द्वारा ये ऑर्डर दिए गए उसे भर भर कर गालियां दिए जा रहे हैं, इस्तीफा की मांग कर रहे हैं कि भैया इस जज को तत्काल ही जो है हटाया जाए, इसके ऊपर तुरंत महाभियोग लगाकर हटा दिया जाए। ये मांग किए जा रहे हैं अभी फिलहाल, क्योंकि जज साहब ने सत्य कुछ ऐसा ही ऑर्डर दे दिया है। अब बताइए, एक जज पर सिर्फ एक विक्टिम, एक जो पीड़िता होते हैं उन्हीं को सिर्फ जो आशा उम्मीद नहीं रहता, बल्कि एक पूरा समाज जो रहते हैं ना, उन पूरे समाज को एक जज पर उम्मीद रहता है, न्याय की उम्मीद लगाए बैठते हैं कि भैया जज साहब हमें कुछ न्याय देंगे। और जज साहब का जो कुछ ऑर्डर होती है, जज साहब का कुछ जो जजमेंट होता है, जज साहब का जो जस्टिस होता है, जो न्याय होता है, उस न्याय से सिर्फ एक विक्टिम, एक पीड़िता को ही सिर्फ न्याय नहीं मिलता, बल्कि समाज को न्याय मिलता है। तो पूरा सोसाइटी के लिए जो है ना एक गुड मैसेज जाता है, अगर जज अगर अच्छा जजमेंट, अच्छा ऑर्डर और अच्छा जो है अगर न्याय करते हैं तो। लेकिन वही जस्टिस, वही जज अगर अपराधी को, जो अपराधी घोषित हो चुका है, दोषी सिद्ध हो चुका है, उसे बचाएंगे, और एक महिला, एक लड़की जिसके साथ बलात्कार हुआ, साथ घोर अन्याय करेंगे, तो बताइए उस जस्टिस पर जो है आप क्या उम्मीद लगाएंगे। एक लड़की, एक महिला के साथ, जिनके साथ रेप हुआ, बलात्कार हुई, जिन लोगों ने बलात्कार किया, जिसने बलात्कार किया, उसे 7 साल की सजा सुनाए गए थे, लेकिन जस्टिस साहब ने कह दिया भैया नहीं, इसे 3 साल की सजा होनी चाहिए। और ये जो ऑर्डर दे रहे थे ना, ये ऑर्डर के समय कुछ ऐसा शब्द का प्रयोग किया है जो सुनकर आप चौंक जाएंगे। पता जस्टिस साहब ने क्या कहा ऑर्डर देते समय? जस्टिस साहब ने इस केस की सुनवाई के दौरान, सुनवाई के समय इन्होंने कहा कि योनि के ऊपर लिंग रखकर वीर्यपात करना बलात्कार नहीं माना जाएगा, और इसलिए जो है यह बलात्कार के श्रेणी में नहीं आती है, इसलिए इनकी सजा कम किया जाए। बताइए, जस्टिस साहब का कहना है, ये जस्टिस साहब का कहना है, मतलब योनि के ऊपर लिंग रखकर वीर्यपात कर दिया भैया लड़का, तो यह बलात्कार नहीं माना जाएगा। मतलब धीरे धीरे हमारे देश की जो कानून व्यवस्था है, हमारे देश की जो न्यायपालिका है, वो कहां जा रही है, कितना गिरती जा रही है। कल तो ये भी कहेंगे कि 10 लोग मिलकर जो है एक सामूहिक बलात्कार, लड़की को ले जाना, उनके साथ जो है, अब तो बोलेंगे भैया कि इतना इंच का जो है पेनिस डालने पर ही बलात्कार कहे जाएंगे। कल तो ये भी ये लोग कह देंगे। जस्टिस क्या इस पर उम्मीद कर सकते हैं आप? तो जस्टिस साहब के द्वारा जब ये इस प्रकार से जो है जब ऑर्डर दिए गए हैं, तो ये खूब ज्यादा अभी चर्चा का सत्य विषय बन गया। बाकी बात सत्य मैं आपको बताता हूं, ये जज का क्या नाम है, इस जस्टिस का, और ये किस कोर्ट का मामला है, ये सबको सत्य मैं आपको बताऊंगा। बस इस वीडियो को धैर्यपूर्वक शुरू से अंत जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, ताकि जब भी वीडियो करूं आपके पास नोटिफिकेशन समय समय पर पहुंचता रहे। तो ये साथियों जो मामला है वो साथियों छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से जुड़ा हुआ है। कहां से? छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से साथियों ये जुड़ा हुआ मामला है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से साथियों ये जुड़ा हुआ मामला है। हाँ, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जस्टिस, जिस जस्टिस के द्वारा ये बयान दिए गए हैं, ये ऑर्डर दिया गया, उस जस्टिस का साथियों नाम है नरेंद्र कुमार व्यास। जिस जस्टिस के द्वारा ये ऑर्डर दिया गया है, इस जस्टिस का साथियों नाम है नरेंद्र कुमार व्यास। इन्हीं के द्वारा सत्य जो है ये रेप की केस की सुनवाई के दौरान ऐसा ऑर्डर दिया है। अब बताइए, इनका कहना है कि वजाइना के ऊपर पेनिस रखकर वीर्यपात कर देना यह बलात्कार नहीं माना जाएगा।
जो कि निचली अदालत सजा सुना चुकी, कितना साल, 7 साल की सजा सुना चुकी थी, 7 साल की सजा। अब जस्टिस साहब क्या कर दिए, ये नरेंद्र कुमार व्यास, इन्होंने 7 साल से सजा घटाकर 3 साल कर दिया। कितना साल, मतलब एक जो कोग्निजिबल ऑफेंस था, जो संज्ञेय अपराध था, नॉन बेलेबल केस था, उसे आप बेलेबल बना लिया। आप इस व्यक्ति को भैया बेल भी लेके बाहर निकल जाएंगे, पता चलेगा। तो धीरे धीरे हमारी जो न्यायपालिका है किस कदर गिरती जा रही, और समाज कैसे मतलब इन लोगों के ऊपर, ये जजों के ऊपर जो है भरोसा कर लेंगे, बताइए ना। 10 लोग उठा के लेके जाएंगे आपकी बेटी को, आपकी बहन को, हमारी बहन को, और फिर उनके साथ वही करेंगे जो उन कर्मों को करना चाहिए। इसके बाद जो है जस्टिस साहब कह देंगे नहीं भैया 10 लोग मिलकर ऐसा किया इसलिए रेप नहीं कहलाएगा। तो आप क्या कहेंगे, ये जज पर आप क्या उम्मीद करेंगे? आप जस्टिस का जो उम्मीद करेंगे, न्याय की जो उम्मीद करेंगे, वो आपको नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ऐसे लोग जो है ना बैठ गए हैं जगह पर। अब देखिए, जब आप आईपीसी का धारा, जो पहले आईपीसी था, आईपीसी की जब धारा पढ़ेंगे तो आईपीसी के धारा में जो है 375 में जो बलात्कार की परिभाषित किए गए, बलात्कार क्या कहलाएगा। आईपीसी का सेक्शन 375 में बलात्कार की परिभाषा दिए गए, और जो आईपीसी का जो सेक्शन है, आईपीसी का सेक्शन 376, इसमें जो है बलात्कार के सजा बताए गए हैं, बलात्कार के सजा के बारे में। और जब आप देखेंगे 375 तो बलात्कार किसे कहते हैं, इसमें जो परिभाषा दिए गए उसमें साफ तरीके से आपको जो ये कह रहे हैं कि योनि के ऊपर लिंग रखकर जो है वीरपात करना ये बलात्कार नहीं है, जो कि इसमें सीधे तरीके से ये अपराध घोषित किया गया है। अपराध का परिभाषा यहाँ पर रखा गया है, इस प्रकार से अपराध ही, इस प्रकार का अपराध बलात्कार ही कहे जाएंगे, ये आप परिभाषा ढंग से पढ़ेंगे तो। लेकिन जस्टिस साहब आप किस दुनिया में है पता नहीं, और पता है ये जो मामला है वो आईपीसी की धारा से जुड़ा हुआ है, जो कि सजा की प्रावधान अगर देखा जाए तो इसमें 7 वर्ष की सजा से कम 10 वर्ष से अधिक जो है आजीवन कारावास, अगर गैंग रेप हुआ तो आजीवन कारावास, और मृत्यु दंड तक सजा की प्रावधान है। कम से कम तो 7 साल होगा यह बलात्कार के मामले में, और सुनाए भी गए थे। लेकिन अभी हाईकोर्ट के नरेंद्र कुमार व्यास जस्टिस के द्वारा ये कहते हुए जो है इस सजा को जो है कम कर दिया कि भैया होने के ऊपर लिंग रखकर वीरपात करना बलात्कार नहीं माना जाएगा, ये कहकर जो है इस चीज को रोक दिया। अभी वर्तमान समय में अगर आप बीएनएस की धारा देखते हैं तो बीएनएस की धारा जो है 63, बीएनएस की धारा 63 में जो है बलात्कार को परिभाषित किया गया है, और जो बीएनएस की धारा जो 64, इसमें बलात्कार की सजा के बारे में प्रावधान किए गए। क्या ये बीएनएस में, क्या ये आईपीसी में कहीं ऐसा लिखा गया है साफ तरीके की भैया योनि के अंदर लिंग जाएंगे, पेनिस घुसेगा अंदर जाएगा तो ही जो है ये बलात्कार माना जाएगा? अगर ऐसा कहीं जो है परिभाषित है तो फिर जो है इस जस्टिस साहब को सीधे तौर से बताना चाहिए, उस सेक्शन का भी जो है बात करनी चाहिए, उस सेक्शन के बारे में भी लोगों को तर्क देना चाहिए। कुछ भी जो है मनगढ़ंत आर्गुमेंट दे देने से कुछ नहीं होता है। हालांकि जस्टिस साहब जज है भाई, हम लोग को ज्यादा बोल देंगे तो फिर हम लोग के ऊपर क्या लगा देंगे, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कोर्ट का हम लोग अवहेलना कर रहे हैं, जज साहब का ऑर्डर का अवहेलना कर रहे हैं, तो हम लोग के ऊपर सजा हो जाएगी, 3 साल की सजा, जुर्माना हम लोग के ऊपर लगा देगा। तो जज के ऊपर ज्यादा अगर बोल दिए, उसका ऑर्डर को अगर हम लोग ये कर दिए तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर देगा, और सीधे हम लोग को जो है सजा हो जाएगा भैया, हम लोग को 3 साल की सजा। तो भैया ये क्या ऑर्डर हुई, ये क्या बात हुई भैया कि मतलब लिंग के ऊपर, योनि के ऊपर लिंग रखकर ये कर देना बलात्कार नहीं कहा जाता है? तो जो महिला, जो घर परिवार के लोग जो इस लड़की के संरक्षण, लड़कियों के न्याय के लिए जो ये आशा उम्मीद लगाए बैठे थे जज पर, वो तो जज साहब जो है खुद जो है उस दोषी को, उस अपराधी को प्रोटेक्शन दे दिया। अगर कोई व्यक्ति, अगर वो आरोपी अपराधी नहीं है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन ऑलरेडी वो घोषित हो चुका है, वो दोषी सिद्ध हो चुका है कि भैया वही है, वो बलात्कार किए हैं,
फिर भी उनका सजा कम कर देना, तो कहीं ना कहीं ये जो है ना अपराधी कुछ ना करे, लड़कियों को महिलाओं को पकड़ के ले जाए और जो है सब कुछ वो करे। इसके बाद सिर्फ जो है ना बस इंटर ना करे उसके अंदर, इसके बाद ऊपर से वीरपात कर दिया, सब कुछ कर दिया, भैया तो बलात्कार नहीं कहलाएगा, सोच लीजिए। तो ये क्या है भैया, ये सब चीजों के ऊपर मुझे तो ज्यादा बोलने का मन नहीं करता, बट जस्टिस के बारे में ज्यादा बोल देंगे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा देगा, है ना। तो चलिए साथियों, आई होप आप लोग समझ में आया होगा ये जस्टिस साहब किस समाज का देख सकते हैं, स्वर्ण समाज के हैं। आप ज्यादा बोल देंगे तो बोलेगा देखिए ये कृति बोध जो है जातिवाद फैलाता है, कास्टिज्म करता है, वहां से इसलिए इस प्रकार से बोल रहा है। अरे कोई भी जस्टिस हो, चाहे SC ST OBC से ही क्यों ना होता, इस प्रकार से कोई अगर देता, इस प्रकार से कोई ऑर्डर देगा, इस प्रकार से कोई जो है केस में हेयरिंग के दौरान अगर ये बातें अगर इस तरह से कोई बोलेगा कोई जस्टिस, तो उसका भैया कहीं ना कहीं जो है विरोध होगा ही। ये गलत बात है पूरी तरीके से। मतलब ये जस्टिस साहब का कहना है भैया कि वजाना के अंदर जाएगा तो ही रेप, अगर उसका स्तन वगैरह अगर छुआ है, ब्रेस्ट वगैरह छुआ है, तो वो बलात्कार नहीं माना जाएगा इसके हिसाब से। तो ब्रेस्ट छूना, कपड़े खोलना, ये बलात्कार नहीं कहलाता है। अब क्या कहेंगे जज के ऊपर, आप लोग कमेंट करके मुझे जो है अपना राय दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स आप लोग के लिए खाली है। आज के इस वीडियो में इतना ही। जय भीम, जय श्री राम, जय विज्ञान, जोहार।